का 2 रोजा मॉनसून इजलास शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सेशन के 2 दिन का होने के बावजूद हंगामा खेज होने का इम्कान है। ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई बड़े लीडरान महाविकास अघाड़ी सरकार को मुख्तलिफ मामलात पर घेरने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए मराठा समाज के लिए सरकारी नौकरी और एजुकेशन में कोटा खत्म करने और स्पीकर के इंतखाब को दोबारा मौखर करने का फैसले के खिलाफ ऑपोजिशन का रुख जारहाना हो सकता है। वहीं उद्धव सरकार ज़रिए कवानीन के खिलाफ असेंबली में तजवीज़ पेश करेगी, जबकि मराठा रिजर्वेशन के मामले पर मरकजी हुकूमत मुदाखलत करे, इस मुतालबे से मुतल्लिक़ एक तजवीज़ लाई जाएगी। मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ दीगर पसमानदा तबक़ात के सियासी रिजर्वेशन का मामला भी अहम होगा। वसीम, 2 दिन का महाराष्ट्र का मॉनसून सेशन होगा, लेकिन काफ़ी हंगामा खेज। देखिए, ये जो मानसून सत्र है ये काफ़ी अहम है, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, वहाँ सरकार को लेकर। इन 2 दिनों में कई ऐसे बड़े बिल हैं जो पास होने हैं। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र की राजनीति है अलग अलग तरीक़ों से साफ तौर पे नज़र आ रही है। एक तरफ हमने देखा कि अधिवेशन शुरू होने से एक दिन पहले महज विरोधी पक्ष नेता जो देवेंद्र फडणवीस हैं सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही उनके नेताओं को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की, साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पिछले 1-1.5 सालों में कोरोना का बहाना बना के महज सिर्फ 36 दिन ही अधिवेशन चलाया गया है। यानी कि 1-1.5 सालों में महज सिर्फ 36 दिन में ही कामकाज हुआ है। और आज इसलिए काफ़ी अहम माना जा रहा है कि सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब हाउस की शुरुआत होगी। जो विरोधी पार्टियां हैं वो काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही हैं। मुस्लिम्स लीडर जो है वो नज़र आ रहे हैं आक्रामक। उनका कहना है कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाए। तो वहीं पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विरोधी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दिन भर की कामकाज की बात करें तो शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद क्वेश्चन आवर्स को जो थे वो ख़त्म कर दिया गया है, सप्लीमेंट्री डिमांड का रखा गया है। साथ ही जो सवाल को विपक्ष को पूछना था उसके लिए वक्त नहीं दिया गया। इसके लिए नाराज़गी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हंगामा काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, खासकर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और साथ ही जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा गया है कि जिस तरह से किसान परेशान है, जिस तरह से प्राकृतिक विपदा उन पर आई है, किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, किस तरह से पंचनामा किया गया, अब तक किसी भी तरह की कोई उन्हें पैसे नहीं दिए गए हैं, उसे किसी तरह की मुआवजे नहीं दिए गए, इसे लेकर भी काफ़ी हंगामा यहाँ देखने मिल सकता है। जी बिल्कुल वसीम, और वहीं महाराष्ट्र सरकार भी कई तजवीज़ पेश करने जा रही है। वसीम, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी। वसीम, एक तरफ तो जहां ओपोजिशन जो है वो महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी, वहीं महाराष्ट्र सरकार भी कई तजावीज़ पेश करने जा रही है। देखिए, सीधा नज़र आ रहा है, साफ तौर पे नज़र आ रहा है। खास करके देखा गया है कि जिस तरह से विपक्ष ये चाहता है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, दूसरा सत्र है। तो ऐसे वक्त में विपक्ष चाहता है कि सदन में अध्यक्ष का पद रखा जाए, लेकिन जिस तरह से पूरे कामकाज देखने को मिल रहे हैं उस दौरान साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इस बार भी विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं होगा। इसे लेकर नाराज़गी साफ तौर पर विपक्षी नज़र आ रही है। सरकार ने एक तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अंकुश जरूर लगा दिया है। कई मुद्दों पर विपक्ष को लेकर कई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को टालने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि 1-1.5 सालों में महासरकार की जो मुसीबतें हैं काफ़ी बड़ी हैं। उनके 2 बड़े मंत्री इस सरकार के इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें से गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, साथ ही संजय राठौड़ इससे पहले देखा गया उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 से 3 जो मंत्री हैं उन पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उन्हें जो चीनी मिल कारखाना है उसे लेकर भी ईडी की जो रडार पे नज़र आ रहे हैं। तो विपक्ष के मुद्दे काफ़ी अहम है और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच में हंगामे के दौर पे कई तरह के बड़े बिल हैं जो उन्हें पास कराना है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कामकाज को किस तरह से आगे की तरह खींचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से विधायक जो बिल है उसे पास करा जाए। ये प्राथमिकता सरकार की तरफ से देखने मिल रही है। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली